1971 बांग्लादेश क्रिएट हुआ जिसमें भारत का एक क्रिटिकल रोल था। 1975 शेख मुजीबुर रहमान जो कि फाउंडिंग फादर हैं बांग्लादेश के, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है और उनके साथ साथ उनके 18 फैमिली मेंबर्स को भी मार दिया जाता है। इसी वजह से साल 1976 से 1981 तक शेख हसीना एक रेसिडेंट की तरह दिल्ली में रहती हैं। उसके बाद वो बांग्लादेश वापस जाती हैं, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एंटर करती हैं एंड साल 2009 से लेकर साल 2024 जुलाई 2024 तक वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहती हैं। लेकिन फिर जुलाई 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते उनकी सरकार को टॉपल कर दिया जाता है एंड लिटरली वो अपनी जान बचाकर भारत भागती हैं और इस वक्त वो भारत में है। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में फॉर्म हो चुकी है, उन्होंने ये सीधा स्टेटमेंट दे दिया है और भारत से कहा है कि उनको शेख हसीना वापस चाहिए बांग्लादेश में, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस को कंडक्ट करना है। देखिए भारत के सामने दो ऑप्शन है, या तो वो शेख हसीना को भारत में ही रहें। अब देखिए अगर भारत शेख हसीना को वापस नहीं भेजता है तो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जो ऑलरेडी रिलेशंस बहुत खराब हो चुके हैं वो और खराब हो जाएंगे, या तो फिर भारत जो है वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को इंप्लीमेंट कर सकता है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच साइन हुए थे साल 2013 में, जिसके तहत पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस को रिफ्यूज किया जा सकता है। तो ये पूरा सिनेरियो क्या है, इसको आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे बड़ी आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की एनालिसिस आपको चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बांग्लादेश टेल्स इंडिया इट वांट्स एक्स प्राइम मिनिस्टर हसीना बैक फॉर जुडिशियल प्रोसेस। अब इस जुडिशियल प्रोसेस के पीछे इन्होंने ये रीजन दिया है कि अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है। जो 15 साल इन्होंने राज किया, राज मतलब इनके अकॉर्डिंग जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इन्होंने जो राज किया है, शेख हसीना ने जो 15 साल का राज किया है, इस दौरान बड़े बड़े करप्शंस इन्वॉल्व हुए हैं, कई सारे ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई हैं शेख हसीना के द्वारा जो कि बांग्लादेश के लिए नेगेटिव साबित हुई है। इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी है, शेख हसीना की अकाउंटेबिलिटी है, उन पर जुडिशियल प्रोसेस चलाना चाहिए और जब जुडिशियल प्रोसेस चलेगा शेख हसीना को सजा मिलेगी, उसके बाद ही बांग्लादेश में जो इन्होंने नेगेटिव चीजें करी हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं। तो ये इनका स्टेटमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट के जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर उन्होंने बोला है कि वी हैव इन्फॉर्म्ड इंडिया अबाउट आवर रिक्वेस्ट टू ब्रिंग हर बैक फॉर द जुडिशियल प्रोसेस। इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस स्ट्रेस द नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने बताया ना अकाउंटेबिलिटी, स्टेटिंग दैट द प्रोसेस एम्स टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड डिलीवर जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। इनका कहने का मतलब है कि भैया रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना है बांग्लादेश में और लोगों को जस्टिस मिल सके, इस वजह से जुडिशियल प्रोसेस चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मोहम्मद यूनुस को यह भी देखना होगा कि रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है, जैसे जैसे माइनॉरिटीज जिस तरीके से माइनॉरिटीज और हिंदू कम्युनिटीज पर अटैक किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, तो इस पर भी मोहम्मद यूनुस को थोड़ा सीरियसली वर्ड्स के साथ साथ एक्शंस पर भी काम करना होगा। तो ये पूरा सिनेरियो है। मैं आपसे बता चुका हूं कि भैया शेख हसीना भारत में क्यों है, क्योंकि इस तरीके का भाई प्रोटेस्ट हुआ था। लिटरली जब ये प्रोटेस्ट ये जब लगा कि ये प्रोटेस्ट जो है अब शायद शेख हसीना तक, इनके रेसिडेंट तक, ऑफिशियल रेसिडेंस तक पहुंच सकता है, इस वजह से ये इस तरीके से आपकी फुटेज वायरल हुई थी। सुबह सुबह 5 से 6 बजे जो है इन्होंने फ्लाइट बुक करी, अपने चॉपर से जो है ये फ्लाई करके भारत आ गए और तब से भारत में ही हैं और ये स्टेटमेंट्स भी जो है इंटरिम गवर्नमेंट की वहां से दे रही हैं। अब ये जो ऑफिशियल डिमांड आई है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको शेख हसीना वापस चाहिए, इस पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत ने नहीं दिया है कि क्या वो वापस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। अब स्टार्ट मैंने आपसे कहा था कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साल 2013 में। अब उसके तहत यह था कि जो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जर्स हैं, ठीक है, जो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस है, क्योंकि देखिए अभी ये जो चार्जेस इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जा रहे हैं ना, ये पॉलिटिक्स है। क्योंकि भैया शेख हसीना की गवर्नमेंट हट गई तो ये जो वहां की ऑपोजिशन पार्टी थी और जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी, ऑब्वियसली बात है वो शेख हसीना को सपोर्ट नहीं करेंगी। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकली चार्जेस है, ये जो चार्जेस लगाए गए हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इसके तहत ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई है बांग्लादेश और भारत के बीच में, इसके तहत जो सरकार है, जो दूसरी देश है, जैसे इंडिया किसी से एक्सट्रेडिट करना चाह रहा है, कोई ऐसा एनिमी है जो बांग्लादेश में बैठा हुआ है और पर वो जो चार्जेस इंडिया लगा रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो बांग्लादेश के पास वो ऑप्शन है कि वो उस डिमांड को रिफ्यूज कर सकता है। इसी तरीके से भारत के पास भी ऑप्शन है कि जो शेख हसीना पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो भारत के पास ये ऑप्शन है कि भारत इस डिमांड को रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि यदि भारत इस डिमांड को रिफ्यूज करता है और शेख हसीना को, ठीक है, शेख हसीना को भारत में ही रहने देता है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा पूरे के पूरे इस रीजन में और भारत पर, आपको समझना होगा। ये बांग्लादेश है भाई, बांग्लादेश में जब से इंटरिम गवर्नमेंट बनी है तब से हम देख रहे हैं कि इनका एक एंटी इंडिया स्टांस है, ठीक है, एक एंटी इंडिया स्टांस है। इस एंटी इंडिया स्टांस में ये यहां तक चले गए हैं
कि भैया पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी डेवलप करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई वर्ल्ड ऑर्डर में से नहीं है, उनके साथ ये रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं बेस्ड ऑन ट्रेड, बेस्ड ऑन पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो इस वजह से ऑलरेडी रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हैं इंटरिम गवर्नमेंट के साथ। तरह अगेन टाइम टू टाइम जो है इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जो भारत का अग्रेशन है उसे काउंटर करना होगा, भारत का जो एटीट्यूड है वो नहीं चलेगा, बांग्लादेशियों को यूनाइट होना पड़ेगा, इस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब ऐसे में ये जो इनकी डिमांड आ रही है, और जब से इंटरिम गवर्नमेंट बनी तब से डिमांड है, ये कांस्टेंट डिमांड ये आ रही कि शेख हसीना को भैया बांग्लादेश वापस करो, बांग्लादेश में वापस भेजो। अब यदि भारत ये कहता है कि भाई मैं तो 2013 की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को इंप्लीमेंट करूंगा, आप जो चार्जेस लगा रहे हो भैया इन पर, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस वजह से भारत जो है वो शेख हसीना को नहीं भेजेगा बांग्लादेश फॉर जुडिशियल प्रोसेसेस। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इस नो का इंपैक्ट क्या होगा कि और जो सुपर पावर इस रीजन में, और सुपर पावर के हिसाब से मतलब चाइना जो है ऑलरेडी वो अपने मिलिट्री रिलेशंस को एक्सपैंड कर रहा है। चाइना के पास तो एक और ऑप्शन आ गया, एक तो पाकिस्तान था ही, भाई पाकिस्तान को अपनी कोई इकॉनमी से लेना देना नहीं है। ठीक है, उनके यहाँ इन्फ्लेशन का इशू है, उनके यहाँ कोई इकॉनमी नहीं है, जॉब्स नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन चल रहा है, लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया को कैसे दर्द पहुंचाया जाए, चोट पहुंचाया जाए, उनकी कैसे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाया जाए, इसमें लगा हुआ है। तो चाइना को तो पता कि भाई चलो एक तो पाकिस्तान अपना भाई है, अब एक और भाई इमर्ज हो रहा है बांग्लादेश, जहां पर यही स्थिति बन रही है कि वहां पर भी अभी इकोनॉमी डिक्लाइन चल रही है। ठीक है, डिसरप्ट हो चुकी है। वहां पे न्यूज आ रही है कि वहां पर फूड शॉर्टेजेस है, सप्लाई शॉर्टेजेस है। प्लस अगर वो भारत के साथ अपने रिलेशंस खराब करते हैं और अगर भारत एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता बांग्लादेश की तरफ, तो ये फूड शॉर्टेजेस और ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि वो इंडिया के साथ अपने, और उसके बावजूद भी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपने रिलेशंस भारत सरकार के साथ खराब कर रही है। तो यदि शेख हसीना को भारत वापस नहीं भेजता है तो फिर चाइना इस सिचुएशन का फायदा और बड़े लेवल में उठा सकता है। अभी जो मिलिट्री रिलेशंस जो एक्सपैंड किए जा रहे हैं, फिर वो शायद इकोनॉमिक रिलेशंस में भी जा सकते हैं, वो शायद फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी जा सकते हैं। एंड ये जो ट्रिपल अलायंस बनने की बात हो रही है इस पूरे के पूरे रीजन में, जहां पर पाकिस्तान भी है, जहां पर चाइना भी है, जहां पर अब बांग्लादेश भी आ जाएगा, तो ओवरऑल फिर ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को इंपैक्ट दे सकता है। तो इसी वजह से जो डिसीजन होगा वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू एक डेलिकेट बैलेंस, एक बैलेंस बनाया जा सके, जहां पर इस पूरे के पूरे रीजन में स्टेबिलिटी भी बनी रहे। ठीक है, इस पूरे के पूरे रीजन में स्टेबिलिटी भी बनी रहे, रीजनल स्टेबिलिटी भी बनी रहे, प्लस इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो भी हार्म ना हो, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो भी हार्म ना हो। तो इस वजह से ये बड़ी टफ चॉइस है भारत के पास कि क्या वो शेख हसीना को वापस भेजे या ना भेजे, क्योंकि जो रिकॉर्ड है, जो पास्ट रिकॉर्ड है बांग्लादेश में, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने क्रिटिकल रोल निभाया था उन्हीं को असैसिनेट कर दिया गया। तो यदि शेख हसीना वापस जाती हैं, जहां पर ऑलरेडी उनके अगेंस्ट इतना ज्यादा गुस्सा है, ठीक है, उनके पार्टी मेंबर्स, ठीक है, जो हिंदू कम्युनिटी है उन पर क्यों अटैक्स किए जा रहे हैं, उनका रीजन ये है कि वो आवामी लीग के सपोर्टर रहे हिस्टोरिकल, इस वजह से अटैक किए जा रहे हैं। तो सिर्फ जब उन पर उनके सपोर्टर्स को अटैक किया जा रहा है, तो यदि शेख हसीना जब प्रेजेंट होंगी बांग्लादेश में, तो उन पर, उनके साथ क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। तो ऐसे में चॉइस जो है भारत को बहुत ही सोच समझ के लेनी होगी कि भाई बहुत ज्यादा रिलेशंस भी ना इंटरिम गवर्नमेंट के साथ खराब हो जाए, पता लगा चाइना और इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने लग जाए, प्लस ये भी देखना है कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी भारत का वॉयलेट ना हो। तो इसी वजह से टफ चॉइस है एंड भारत ने ऑफिशियली अभी कुछ भी कमेंट नहीं किया है। बाकी ये पूरी न्यूज थी, ये पूरी एनालिसिस थी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके हिसाब से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए भारत के द्वारा, या आपकी सोच ये है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इस बेसिस पर भारत बड़ी स्मार्टली डिप्लोमेटिकली ये प्ले कर सकता है कि भाई ये हमारे बीच, ये दोनों देशों के बीच की ट्रीटी है, इस ट्रीटी को भारत जो है वो रिस्पेक्ट करता है, चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सो इस वजह से इस डिमांड को रिफ्यूज किया जा सकता है। तो कितना स्मार्टली भारत को प्ले करना चाहिए, नहीं प्ले करना चाहिए, जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये रही पूरी इस न्यूज की एनालिसिस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा एंड शेयर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ
लेट्स एंड दिस वीडियो। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।